हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप अपना काम रेगुलरली कर रहे हैं ना? ओके। तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशंस के लिए डिफरेंट इक्वेशंस सॉल्व किए थे। दैट इज अनदर थियरी ऑफ 4 मार्क। ओके, अभी उसमें हमने कौन कौन से इक्वेशंस लाए थे? तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, फ्लाइंग टाइम, इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड दूसरा था रेंज, दैट वाज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितना दूर जाके जिस पॉइंट से हमने थ्रो किया है तो उसी हाइट के कितने दूर जाके कितने पॉइंट के डिस्टेंस पे वो गिरेगा, दैट वाज अ रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वो सॉल्व किया था, है ना। अभी आज हम एक एमसीक्यू बेस्ड टॉपिक देखेंगे यहाँ कि प्रोजेक्टाइल मोशंस के थोड़े एमसीक्यू इस रिलेशन के बिटवीन लाई करते हैं, और उसके बाद देखेंगे हम इलास्ट्रेशन नंबर 9, दैट इज फॉर 3 मार्क। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल एंगल, जितने एंगल पे हम प्रोजेक्ट करते हैं पार्टिकल को, दैट इज θ0, मैक्सिमम हाइट दैट इज h, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज रेंज। इसके बीच हमें रिलेशन लाना है। ओके, तो हमने लास्ट टॉपिक में h एंड r के इक्वेशन डिराइव किए थे, है ना। तो h का इक्वेशन क्या था? तो h, हाइट h इज इक्वल टू, चैप्टर 3 में भी ये हमने किया है, तो h was इक्वल टू मैक्सिमम हाइट दैट इज v0 स्क्वायर बाय 2g। ओके, बट ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो जहां पे v0 आता है वहां पे सलमान दैट इज साइन थीटा आता है, पर जहां पे v0 स्क्वायर है ना, तो ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज साइन स्क्वायर थीटा 0, दैट इज मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन हो गया, है ना। चलो, वैसे ही रेंज दैट इज r, रेंज का इक्वेशन इसी के ऊपर से हमें लिखना है। देखो, यहाँ पे v0 स्क्वायर बाई 2g है ना, तो रेंज के इक्वेशन में v0 स्क्वायर बाई 2g की जगह पे g2 निकल के v0 स्क्वायर बाई g आएगा, बराबर है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा? दैट इज साइन 2 थीटा 0। और ये ट्रिगोनोमेट्री था, ये किसकी जगह पे आया था? तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो चलो, तो ये दोनों इक्वेशन हो गए। चलो, अब इस दोनों इक्वेशन का हम रेशियो लेते हैं। ओके, तो रेशियो लेते हैं, तो h डिवाइड बाय r इज इक्वल टू, यहां पे v0 स्क्वायर बाई 2g है, और डिवाइड बाय रेंज में है v0 स्क्वायर बाई g। इन दोनों का रेशियो हो गया। अब इन दोनों का रेशियो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइड बाय साइन 2 थीटा 0। ओके, चलो, अभी इसमें से क्या कैंसल हो रहा है? तो v0 स्क्वायर g g। ओके, तो यहां पे h बाय r इज इक्वल टू, यहां पे 2 डिवाइड में आएगा, ओके, और साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे डिवाइड में क्या है? साइन 2 थीटा 0। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा दैट इज साइन थीटा 0 इंटू साइन थीटा 0, साइन स्क्वायर थीटा साइन इंटू साइन। ओके, और डिवाइड बाय 2 तो है ही यहां पे, है ना, और साइन 2 थीटा 0 दैट इज 2 साइन थीटा 0 इंटू कॉस थीटा 0। ओके, चलो, अभी यहां से वापस जो भी कैंसिल होगा दैट इज साइन थीटा 0 कैंसिल होगा,
ओके, तो यहाँ पे क्या रहा, 2 2 जा 4 और साइन थीटा 0 बाय कॉस थीटा 0, साइन बाय कॉस दैट इज 10 है ना। तो h बाय r इज इक्वल टू साइन बाय कॉस दैट इज 10 और 2 2 जा 4, तो क्या आएगा, tan थीटा 0 डिवाइड बाय 4। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4h बाय r। tan थीटा 0 इज इक्वल टू 4h बाय r, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना। तो थीटा 0 इज इक्वल टू tan इस साइड पे जाएगा तो tan इनवर्स 4h बाय r। तो ये इक्वेशन हो गया, दैट इज रिलेशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा 0, मैक्सिमम हाइट h एंड रेंज r। ओके, तो इक्वेशंस इसके बेस, इस इक्वेशन के बेस एमसीक्यू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मैक्सिमम हाइट हो, रेंज हो, है ना। अभी ये देखो ना, h हो r हो तो थीटा 0 प्रोजेक्टाइल एंगल फाइंड कर सकते हैं, है ना, या फिर प्रोजेक्टाइल एंगल और हाइट हो तो रेंज फाइंड कर सकते हैं। रेंज हो और थीटा 0 तो हाइट भी फाइंड कर सकते हैं, वैसे कुछ भी फाइंड कर सकते हो ना इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी बेस, है ना। सो दैट इज रिलेशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल एंगल, हाइट एंड रेंज। बोलो क्लियर? ये टेक्स्ट में नहीं है बट आपको आना चाहिए। ओके, चलो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 9 दैट इज फॉर 3 मार्क, ये सॉल्व करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बेस, है ना। ओके, फुल्ली कैलकुलेटिव बेस है, आपको इक्वेशन समझ में आने चाहिए। अ क्रिकेट बॉल थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल स्पीड है v0 28 मीटर पर सेकेंड और एट हाउ मच डिग्री, 30 डिग्री अबोव हॉरिजॉन्टल, तो कितने डिग्री पे प्रोजेक्ट किया हुआ है, 30 डिग्री पे, तो प्रोजेक्टाइल एंगल 30 डिग्री है ना। तो उसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है, ए, बी एंड सी। एकदम इजी है ना, फुल्ली मैथमेटिकल, सिर्फ आपको इक्वेशन आने चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। ओके, तो मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन क्या था, तो चैप्टर 3 में किया था ना, v0 स्क्वायर बाई 2g, बट दैट इज फॉर वर्टिकल मोशन, है ना। बट यहाँ पे प्रोजेक्टाइल एंगल, प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, तो इसीलिए यहाँ पे साइन थीटा आएगा, तो v0 साइन थीटा, और यहाँ पे v0 स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा 0 हो गया। बस यहाँ से वैल्यू पुट डाउन करो और h का आंसर लाना है। ओके, तो v0 इनिशियल स्पीड 28, सो 28 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, तो g का वैल्यू 9.8। ओके, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 0 दैट इज 30 डिग्री। ओके, चलो अभी 28 का स्क्वायर दैट इज 784, 2 into 9.8 दैट इज 19.6, है ना। और साइन 30 का वैल्यू दैट इज 1/2, आपको आता है ना ये 1/2 दैट इज 0.5, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर होगा, है ना। तो अभी कैलसी में हम इसका आंसर लाएंगे, हाइट है दैट इज मीटर, तो कितना कैसे आंसर लाएंगे, 784 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 19.6, है ना। इतना अगर आप करोगे, आप अपने आप से कीजिएगा न्यूमेरिकल, इक्वेशन ही आना चाहिए ना, बाकी का तो सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 10 मीटर, बराबर है। ओके, चलो अभी टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू सेम लेवल। अच्छा, तो टाइम हमारे पास 2 है, एक टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट और दूसरा टाइम टू रिटर्न टू सेम लेवल, मतलब यहां से यहां तक का।
फिर वापस यहां से यहां तक का, तो ये टोटल टाइम है ना, तो यहाँ पे फ्लाइंग टाइम मांगा है, तो फ्लाइंग टाइम दैट इज TF। तो ये TF का इक्वेशन क्या है, तो चैप्टर 3 में वर्टिकल मोशन में लिए एकदम ऊपर जाने का टाइम था v0/g, नीचे आने का भी टाइम था v0/g, तो टोटल टाइम क्या था 2v0/g, है ना। बट ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो जहां पे v0 आएगा वहां पे sin θ0 आएगा, है ना। हो गया है, अभी सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, सो 2v0 का वैल्यू दैट इज 28 इंटू sin θ0 दैट इज sin 30 डिग्री डिवाइड बाय g का वैल्यू 9.8। ओके, चलो अभी 2 इंटू 28 दैट इज 56 इंटू sin 30 का वैल्यू 1/2 दैट इज 0.5 डिवाइड बाय 9.8। ओके, तो आपका टाइम का कैलकुलेशन यहाँ पे कितना आएगा, सेकंड में आएगा। ओके, तो 56 इंटू 0.5 यू विल हैव 28 डिवाइडेड बाय 9.8 करोगे तो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्स 2.86 समथिंग, है ना। सो 2.9 भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज टाइम टू रिटर्न टू सेम लेवल ऑफ ग्राउंड। हो गया, इसका भी आंसर आ गया ना। ओके, अभी थर्ड, द डिस्टेंस फ्रॉम थ्रोअर, यहां से थ्रो किया हुआ ऐसे करके, है ना, और टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू सेम लेवल, तो यहां से यहां तक वो सेम लेवल पे आ गया ना, तो यहां से यहां तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो दैट इज रेंज, है ना। तो रेंज का इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो रेंज R इज इक्वल टू, है ना, मैक्सिमम हाइट में v0²/2g है, तो रेंज के लेवल में 2 नहीं आएगा, दैट इज v0²/g और sin 2θ 2θ0। ओके, चलो अभी वैल्यू को डाउन करो, तो R इज इक्वल टू, चलो यहां पे v0 का वैल्यू दैट इज 28² डिवाइडेड बाय 99.8, है ना, और यहां पे कितना आएगा, तो sin 2 इंटू θ0 का वैल्यू 30 डिग्री है, सो 2 इंटू 30 डिग्री दैट इज इट विल बी sin 60 डिग्री। ओके, चलो तो 28 का स्क्वायर दैट इज 784 डिवाइड बाय 9.8, है ना, और यहां पे sin 60 दैट इज √3/2, बराबर है। ओके, तो रेंज R इज इक्वल टू, कैसे करोगे, तो √3 पहले कैलसी में कीजिए 1.73 आएगा इंटू 784 divided by 9.8 divided by 2 you will have approx 69.2 और range that is distance है, तो range that is in meter। ओके, तो देखो कितना इजी न्यूमेरिकल है, आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, the different equations for projectile motion, वो height, range, time to reach maximum height, time to return to the ground same level, तो ये 4 इक्वेशन किए थे, तो वो आएंगे, तो अभी आपको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर, पक्का हो जाएगा। न्यूमेरिकल खुद से कीजिए, तभी आएगा। ओके ना, थैंक यू वेरी मच।